Namaste, lovely people. Welcome to Aurora Facts, where fact shines like the aurora lights. तो एज यू नो कि अभी अरावली पर्वतमाला के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आज मैं उसकी रिसेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी वजह से क्या क्या बदलाव किए गए, इसके प्रैक्टिकल और साइंटिफिक मतलब क्या है और पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ सकता है। अब अरावली पर्वतमाला क्या है? अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। ये राजस्थान के इकोसिस्टम की बैकबोन है और ये रेगिस्तान के फैलाव को रोकने में भी मदद करती है। अब इसका महत्व सिर्फ ज्योग्राफी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्लाइमेट रेगुलेशन और वाटर साइकिल में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरावली पर्वतमाला और पानी का क्या कनेक्शन है? अरावली पर्वतमाला की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जब भी बारिश होती है तो पहाड़ियाँ उस पानी को धीरे धीरे जमीन में आने देती है, जिससे कुएं, ट्यूबवेल और एक्वेयर्स रिचार्ज होते हैं। इसीलिए अरावली पर्वतमाला को नेचुरल वाटर स्टोरेज सिस्टम भी कहा जाता है। नई परिभाषा क्या है? अब आते हैं रिसेंट अपडेट पर। अरावली की नई एडमिनिस्ट्रेटिव परिभाषा के अनुसार जो भी पहाड़ियाँ 100 मीटर से ऊंचाई पर है वो अरावली मानी जाएगी, और जो भी 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली 90% पहाड़ियाँ हैं वो अरावली के दायरे से बाहर हो जाएंगे। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड डेफिनेशन है जो प्रोटेक्शन और रेगुलेशन से जुड़ी है। साइंटिफिक लॉजिक कहता है लो हाइट हिल्स भी रेनफॉल रन ऑफ स्लो करती है, सॉइल इरोजन रोकती है और लोकल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इकोलॉजिकल फंक्शंस हाइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? जब कोई क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण से बाहर हो जाता है तो लैंड यूज में बदलाव भी आसान हो जाता है। तो इससे लैंड में किस तरह के यूजेस, मतलब किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। अब इसके पॉसिबल प्रैक्टिकल इफेक्ट्स क्या है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज में कमी, अर्बन हीट बढ़ना, लोकल इकोसिस्टम पर दबाव। यह असर शॉर्ट टर्म में कम दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। यह समझना भी जरूरी है कि सरकार का उद्देश्य डेवलपमेंट और रेगुलेशन हो सकता है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब एनवायरमेंटल लिमिट्स को ध्यान में रखा जाए। सो हियर इज द कंक्लूजन। अरावली को सिर्फ मीटर्स में नहीं, इसके एनवायरमेंटल रोल्स पर समझना जरूरी है। डेफिनेशन बदल सकती है, लेकिन प्रकृति के नियम नहीं बदलते। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू वेरी सून।